क्या आप हर सिचुएशन में एक ही तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं? जब कोई वल्नरेबल हो, तो क्या आप जेंटल हो सकते हैं? जब कोई थ्रेट हो, तो क्या आप फियर्स हो सकते हैं? जब काम डेलिकेसी मांगे, तो क्या आप सटल हो सकते हैं? और जब काम करेज मांगे, तो क्या आप बोल्ड हो सकते हैं? यही है एबिलिटी किसी भी सिचुएशन में सही रूप धारण करने की, और यही है सबसे बड़ी इंटेलिजेंस। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। हनुमान जी ने सीता माँ के सामने सूक्ष्म और उसी लंका में उन्होंने विकट रूप धारण किया। एक ही बीइंग, लेकिन दो कंप्लीटली डिफरेंट एक्सप्रेशंस। यह वीकनेस नहीं है, यह हाईएस्ट इंटेलिजेंस है। और आज हम समझेंगे अडेप्टेबिलिटी, सिचुएशनल इंटेलिजेंस और कॉन्टेक्सचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का वो साइंस जो आपको हर सिचुएशन में मोस्ट इफेक्टिव बनाएगा। नमस्कार। हनुमान चालीसा आत्म रूपांतरण के विज्ञान की इस सीरीज में आपका स्वागत है। 10 एपिसोड्स की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी के बाद आज एपिसोड 11, नवम चौपाई। पिछले एपिसोड्स में हमने इनर क्वालिटीज डेवलप की, क्लैरिटी, स्ट्रेंथ, रेडियंस, एक्सीलेंस, इनर टेम्पल एट्सेट्रा। और आज हम सीखेंगे इन क्वालिटीज को बाहर की दुनिया में कैसे एक्सप्रेस करें, कैसे हर सिचुएशन में सही रूप धारण करें। और यह एपिसोड उनके लिए है जो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच रखते हैं, जो हर सिचुएशन में सेम तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, जो अडेप्टेबिलिटी को वीकनेस मांगते हैं। आइए इस चौपाई के हर शब्द को खोलते हैं और उनके कंट्रास्ट को फील करते हैं। सूक्ष्म यानी सटल, टाइनी, माइन्यूट, ऑलमोस्ट इनविजिबल। संस्कृत में सूक्ष्म का ऑपोजिट है स्थूल यानी ग्रॉस, लार्ज। सूक्ष्म वो है जो ऑर्डिनरी आईज से नहीं दिखता, जो जेंटल है, नॉन थ्रेटनिंग है, जो ट्रस्ट क्रिएट करता है। यह वीकनेस नहीं, यह प्रिसीजन है, जैसे एक सर्जन की निडल, सूक्ष्म लेकिन लाइफ सेविंग। रूप धरी, रूप यानी फॉर्म, अपीयरेंस, एक्सप्रेशन। धरी यानी धारण करके, हैविंग टेकन ऑन। और रूप धरी यानी कॉन्शियसली चूजिंग और एक्सप्रेसिंग अ पर्टिकुलर फॉर्म। और यह अनकॉन्शियस रिएक्शन नहीं बल्कि कॉन्शियस चॉइस है। हनुमान जी ने डेलिबरेटली सूक्ष्म रूप चूज किया। वो उस रूप में स्टक नहीं थे, वो उसे कॉन्शियसली वियर कर रहे थे। सिया ही दिखावा, सिया यानी सीता माँ, और दिखावा यानी दिखाया, रिवील्ड, अपीयर्ड बिफोर। सूक्ष्म रूप में सीता जी के सामने हनुमान जी प्रकट हुए। क्यों? क्योंकि सीता जी अशोक वाटिका में बंदी थी, डरी हुई, अकेली, ट्रॉमा में। और अगर एक ह्यूज पावरफुल बीइंग उनके सामने आता तो वो और डर जाती। हनुमान जी की ये विजडम थी और उन्होंने सिचुएशन की सेंसिटिविटी को पहचाना और उसके अनुसार रूप चूज किया। विकट रूप, विकट यानी फियर्स, टेरिबल, फॉर्मिडेबल, ऑ इंस्पायरिंग। वो रूप जो एडवर्सरीज में फियर क्रिएट करे, जो ऑब्स्टेकल्स को डिस्ट्रॉय करे। यही सेम हनुमान जी का दूसरा एक्सप्रेशन है, यानी कॉन्टेक्स्ट बदला तो रूप भी बदला। लंक जरावा, लंक यानी लंका, रावण का किंगडम। जरावा मीन्स जलाया, सेट ऑन फायर। विकट रूप धारण करके लंका को जलाया, यानी रावण के ईगो को, उसके फॉल्स प्राइड को, उसके इविल इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने डिमोलिश किया। सेम बीइंग, सेम वैल्यूज, सेम पर्पस, लेकिन कंप्लीटली डिफरेंट एक्सप्रेशंस। यही है कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस का मास्टर क्लास।
वेदांत, तंत्र और शक्ति फिलॉसफी के दृष्टिकोण से इस चौपाई में 5 प्रोफाउंड स्पिरिचुअल ट्रुथ्स हैं। पहला सत्य, वेदांत में माया का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। योग माया, वो डिवाइन पावर जो रियलिटी को डिफरेंट फॉर्म्स में मैनिफेस्ट करती है। और हनुमान जी रूप धरना जानते हैं, यानी यह योग माया की मास्टरी है। वो रियलिटी के किसी भी फॉर्म को कॉन्शियसली टेक ऑन कर सकते हैं। यह इल्यूशन नहीं है, यह डिवाइन फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसे पानी अपने कंटेनर का शेप ले लेता है, लेकिन पानी ही रहता है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, यानी ट्रुथ एक है, लेकिन बुद्धिमान लोग उसे अनेक फॉर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। और हनुमान जी का सूक्ष्म और विकट दोनों रूप उसी एक डिवाइन ट्रुथ के डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं। दूसरा सत्य, बुद्धिज्म में करुणा यानी कंपैशन और प्रज्ञा यानी विजडम और पावर को एक साथ डेवलप करने की टीचिंग है। वेदांत में भी दुर्गा माँ के दोनों हाथ हैं, एक में लोटस यानी कंपैशन और दूसरे में सोर्ड यानी फियर्स प्रोटेक्शन। सूक्ष्म रूप करुणा का एक्सप्रेशन है और विकट रूप शक्ति का एक्सप्रेशन। ग्रेटेस्ट बीइंग्स वो होते हैं जो साइमल्टेनियसली इनफाइनाइट कंपैशनेट और इनफाइनाइटली पावरफुल हों, और जो जाने कब कौन सा एक्सप्रेशन यूज करना है। तीसरा सत्य, भागवत गीता में कृष्ण ने कहा कार्या कार्य व्यवस्थितो, यानी कौन सा एक्शन करना है और कौन सा नहीं, यह जानना ही रियल विजडम है। और हनुमान जी का यह डिसर्नमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उन्होंने सीता माँ के साथ कंपैशनेट, जेंटल, रीअश्योरिंग रूप धारण किया, यानी सूक्ष्म रूप, और रावण के सिस्टम के साथ फियर्स, ट्रांसफॉर्मेटिव, डिस्ट्रक्टिव यानी विकट रूप। सेम डिवाइन वैल्यूज, लेकिन अलग सिचुएशनल एक्सप्रेशंस, और यही है धार्मिक डिसर्नमेंट। चौथा सत्य, लंक जरावा, लंका को जलाना, यह डिस्ट्रक्शन नहीं था, यह ट्रांसफॉर्मेशन था। शिव महाकाल हैं, डिस्ट्रॉयर, लेकिन शिव डिस्ट्रॉय करते हैं ताकि नया क्रिएट हो सके। फायर प्योरिफाइज। हनुमान जी शंकर सुवन हैं, उनका विकट रूप शिवा की ट्रांसफॉर्मेटिव फायर है। लंका को जलना ईगो, इविल और फॉल्स प्राइड का बर्निंग था। पांचवा सत्य, पतंजलि के योग सूत्र में अष्ट सिद्धि यानी 8 डिवाइन पावर्स का वर्णन है। इनमें से 2 हैं अणिमा यानी सूक्ष्म होने की शक्ति, एटम लाइक स्मॉल बनने की एबिलिटी, और महिमा यानी महान होने की शक्ति, वास्ट और पावरफुल बनने की एबिलिटी। अब इस चौपाई को मॉडर्न साइकोलॉजी, लीडरशिप साइंस और बिहेवियर न्यूरोसाइंस की भाषा में डिकोड करते हैं। पॉल हर्से और केन ब्लैंचार्ड ने सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी दी कि इफ़ेक्टिव लीडर्स वो नहीं हैं जो हमेशा एक ही स्टाइल यूज़ करते हैं, बल्कि वो हैं जो सिचुएशन के अनुसार अपना लीडरशिप स्टाइल अडेप्ट करते हैं। और सिचुएशनल लीडरशिप के 4 स्टाइल्स हैं। पहला, डायरेक्टिंग यानी हाई टास्क लो रिलेशनशिप्स, जब टीम न्यू हो। सेकंड, कोचिंग यानी हाई टास्क हाई रिलेशनशिप्स, जब लर्निंग हो। सपोर्टिंग, लो टास्क हाई रिलेशनशिप, यानी जब कॉन्फिडेंस बिल्ड करना हो। डेलीगेटिंग, लो टास्क लो रिलेशनशिप, जब टीम एक्सपर्ट हो। एक ही लीडरशिप स्टाइल हर सिचुएशन में काम नहीं करती, और हनुमान जी सिचुएशनल लीडरशिप के मास्टर हैं।
हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट सुजैन डेविड ने इमोशनल एजिलिटी कॉन्सेप्ट दिया। वो एबिलिटी जिससे हम अपने थॉट्स और इमोशंस के साथ फ्लेक्सिबिलिटी से काम कर सकते हैं, उनसे कंट्रोल्ड नहीं होते। इमोशनल एजिलिटी के 4 स्टेप्स हैं। शो अप यानी अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करो। स्टेप आउट यानी थोड़ा डिटैच होकर ऑब्जर्व करो। वॉक योर वाई यानी अपने वैल्यूज से गाइडेड हो। मूव ऑन यानी डेलिबरेटली चूज करो कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है। हनुमान जी इमोशनली रिएक्टिव नहीं थे, वो कॉन्शियसली चूज करते थे कि किस सिचुएशन में कौन सा एक्सप्रेशन मोस्ट अलाइंड और इफेक्टिव होगा। और रूप धरना रिजिडिटी नहीं है, बल्कि यह मास्टरी है। रिजिड लोग हर सिचुएशन में सेम रिस्पॉन्स देते हैं। एजाइल लोग कॉन्शियसली सिचुएशन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स चूज करते हैं। और हनुमान जी एजिलिटी के मास्टर हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी में ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड केयर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यानी जब कोई ट्रॉमेटाइज्ड हो तो उसके साथ कैसे इंटरैक्ट करें। ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड केयर के 4 प्रिंसिपल्स हैं। सेफ्टी यानी पर्सन को सेफ फील कराना। ट्रस्ट वर्दीनेस यानी प्रिडिक्टेबल ट्रांसपेरेंट बिहेवियर शो करना। चॉइस पर्सन को एजेंसी देना। कोलैबोरेशन उनके साथ उनके लिए। हनुमान जी ने सीता माँ के साथ एग्जैक्टली वही किया। वो ट्रॉमेटाइज थी, एक ह्यूज पावरफुल बीइंग उन्हें और डरा देता। इसीलिए उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण किया, जो ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड कंपैशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। सेल्फ कंपैशन रिसर्चर क्रिस्टीन नेफ ने फियर सेल्फ कंपैशन का कॉन्सेप्ट दिया। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार कभी कभी कंपैशन का सबसे लविंग एक्सप्रेशन है फियर्सली प्रोटेक्ट करना, फियर्सली चैलेंज करना और ट्रांसफॉर्म करना। और विकट रूप धरी लंक जरावा फियर्स कंपैशन इन एक्शन का एग्जाम्पल है। विकट रूप धरी लंक जरावा यानी फियर्स कंपैशन इन एक्शन। यह एंगर नहीं था, बल्कि यह फियर्स लव था, राम के डिवोशन से, राइचियसनेस के लिए। और यह हमें सिखाता है कि कंपैशन का मतलब हमेशा जेंटल नहीं होता, कभी कभी मोस्ट कंपैशनेट एक्ट फियर्स होता है। कार्ल जंग ने शैडो कंसेप्ट दिया। उन्होंने कहा, हमारे भीतर वो एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें हम सप्रेस करते हैं। जंग के अनुसार इंटीग्रेशन नॉट सप्रेशन इज द पाथ टू होलनेस। और हनुमान जी में सूक्ष्म और विकट दोनों इंटीग्रेटेड हैं। वो ना तो सिर्फ जेंटल हैं, ना सिर्फ फियर्स, वो कंप्लीट हैं। मोस्ट पीपल या तो अपनी जेंटलनेस सप्रेस करते हैं तो वो अननेसेसरली हार्श हो जाते हैं, या अपनी फियर्सनेस सप्रेस करते हैं तो वो डोरमैट बन जाते हैं। इसीलिए दोनों को इंटीग्रेट करना, दोनों को अवेलेबल करना और कॉन्शियसली चूज करना। हार्वर्ड न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर सारा लेजर की रिसर्च ने डिस्कवर किया कि मेडिटेशन प्रैक्टिशनर्स में ब्रेन का इंस्यूला रीजन थिकर होता है। इंस्यूला वो ब्रेन रीजन है जो इंट्रोसेप्शन यानी बॉडी की इंटरनल स्टेट को सेंस करता है। दूसरा एम्पैथी यानी दूसरों की फीलिंग्स को फील करना। तीसरा कॉन्टेक्सचुअल अवेयरनेस यानी सिचुएशन को एक्यूरेटली रीड करना। अडेप्टिव रिस्पॉन्स यानी सिचुएशन अप्रोप्रिएट एक्शन चूज करना। और सूक्ष्म रूप हाईली डेवलप्ड इंस्यूला का परफेक्ट एग्जाम्पल है।
हनुमान जी ने सिचुएशन की सेंसिटिविटी को परफेक्टली रीड किया और कंपैशनेट रिस्पॉन्स दिया। और विकट रूप एमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इंटीग्रेशन का बेस्ट एग्जाम्पल था, जिसमें हनुमान जी ने थ्रेट को एक्यूरेटली असेस किया और डिसाइसिव पावरफुल एक्शन लिया। रूपधरी यानी कॉन्शियसली चूजिंग, यह प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का फंक्शन है। जो लोग मेडिटेट करते हैं उनका पीएफसी स्ट्रॉन्गर होता है, इसीलिए वो ज़्यादा कॉन्शियसली चूज कर पाते हैं। और एक रिसर्च में भी ये प्रूव हुआ है कि जो लोग रेगुलर मेडिटेशन और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं वो सिचुएशन को ज़्यादा एक्यूरेटली रीड करते हैं और ज़्यादा कॉन्टेक्चुअली एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देते हैं। रूपधरी मीन्स ट्रेन्ड माइंडफुल ब्रेन का नेचुरल आउटपुट। आज की चौपाई से 4 ट्रांसफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस जो हमें करनी है। प्रैक्टिस 1, आज 3 डिफरेंट सिचुएशंस में ऑब्जर्व करें। क्या आप सूक्ष्म यानी जेंटल और सेंसिटिव या फिर विकट यानी फर्म और पावरफुल रिस्पॉन्स दे रहे हैं? क्या वो रिस्पॉन्स सिचुएशन के लिए एप्रोप्रिएट था? नोट करें कहाँ आपको ज़्यादा सूक्ष्म होना चाहिए था, कहाँ ज़्यादा विकट। और ये हमारा सिचुएशनल अवेयरनेस ऑडिट होगा। प्रैक्टिस 2, इमोशनल एजिलिटी एक्सरसाइज। अगली बार जब कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आए, एक पॉज लें। पूछें इस सिचुएशन में कौन सा रिस्पॉन्स मोस्ट अलाइंड और इफेक्टिव होगा? जेंटल या फियर्स, सटल या पावरफुल? यह पॉज ही रूपधरी है यानी कॉन्शियस चॉइस। प्रैक्टिस 3, इंटीग्रेट योर शैडो। क्या आप नेचुरली ज़्यादा जेंटल हैं या ज़्यादा फियर्स? जो क्वालिटी आप में कम है उसे कॉन्शियसली प्रैक्टिस करें। अगर आप नेचुरली जेंटल हैं तो फर्म प्रैक्टिस करें कि नो कहना भी ज़रूरी है। और अगर आप नेचुरली फियर्स हैं तो प्रैक्टिस करें किसी वल्नरेबल सिचुएशन में जेंटलनेस से रिस्पॉन्ड करना। प्रैक्टिस 4, माइंडफुल शेप शिफ्टिंग। आज इंटेंशनली एक सिचुएशन में अपना यूजुअल स्टाइल बदलें। अगर आप नॉर्मली क्वाइट हैं तो कुछ बोल्ड करें। अगर नॉर्मली असर्टिव हैं तो डेलिबरेटली जेंटल और लिसनिंग मोड में जाएं। यह फ्लेक्सिबिलिटी प्रैक्टिस है, कंफर्ट जोन को एक्सपेंड करना है। स्ट्रेंथ एक ही फॉर्म में नहीं आती। जेंटलनेस भी स्ट्रेंथ है, फियर्सनेस भी स्ट्रेंथ है। जो व्यक्ति दोनों को इंटीग्रेट करता है और कॉन्शियसली चूज करता है कि कब कौन सा यूज करना है, वही ट्रूली पावरफुल है। और यही है हनुमान जी का सूक्ष्म रूप और विकट रूप का लेसन। अगर यह वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कमेंट्स में बताइए कि आप नेचुरली ज़्यादा सूक्ष्म हैं या विकट, और कौन सी क्वालिटी आपको डेवलप करनी है। अगली वीडियो में 10वीं चौपाई, भीम रूपधरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे, यानी फियरलेस एक्शन, प्रोटेक्शन और सर्वेंट लीडरशिप का विज्ञान। तब तक अपने सूक्ष्म को ऑनर करो और अपने विकट को जगाओ। दोनों तुम्हारे हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।